Good morning, student. In last video lecture, you see the two experiment or the two activities you have performed. 50 ml water and few drops of sulfuric acid you added in the water, and you find that the beaker become hot. When this beaker is hot due to the heat produces during the react, इस एसिड में जब हम पानी में जब हम एसिड डालते हैं तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से वो बीकर हॉट हो गया. बट ये चेंज कौन सा है? इट इज़ फिजिकल चेंज. जबकि हमने चूना में पानी डाला तो क्या हो गया, अगेन हीट इज़ प्रोड्यूस, बट उसमें से गैस निकली. वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. मतलब ये चेंज कौन सा था? केमिकल चेंज. दोनों केस में देखोगे तो हीट प्रोड्यूस हुई है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यदि दोनों इसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है. इसलिए हमें therefore it is necessary that the changes which seem to be same type, to identify a chemical change we have to observe if any new compound is formed or not after the process. तो केमिकल चेंज यदि होता है तो उसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन प्रोसीड. रिएक्शन होने के बाद एक हमें नया कंपाउंड यदि मिल रहा है तो उस चेंज को हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज. In the activity, the gas coming out from soda water and the baking soda both are of acidic nature. बेकिंग सोडा और सोडा वाटर दोनों में से जो झाग निकला, उसमें से जो गैस आई वो कैसी थी? सेम थी, कार्बन डाइऑक्साइड. तो डेफिनेटली उसका नेचर भी कैसा रहेगा? सेम. बोथ आर ऑफ एसिडिक नेचर. Whereas baking soda which has alkaline nature, which means heated, liberate a gas of एसिडिक नेचर. जबकि आपका बेकिंग सोडा जो है वो कैसा है? अल्कलाइन नेचर का है, बट वो जब गैस लिबरेट करता है तो उसका नेचर होता है एसिडिक. बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड recognizing it, we can say that chemical reaction has taken place. और इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. On opening the soda bottle, carbon dioxide dissolved in it is liberated. Here no chemical reaction takes place. However, when we heat the baking soda, the following reaction takes place. जब हमने सोडा वाटर की बॉटल ओपन की तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बट वो कैसे था? पानी में खुला हुआ, इसलिए उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई. वो गैस बाहर नहीं आई या सेपरेट नहीं हुई. बट उसी बेकिंग सोडा को जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या होता है? यू नो द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज़ ट्वाइस NaHCO3. बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करने के बाद वो सेपरेट हो गया सोडियम कार्बोनेट में, और इसमें गैस रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हमें न्यू सब्सटेंस मिला सोडियम कार्बोनेट. इसलिए ये चेंज कैसा है? केमिकल चेंज. In this reaction, on heating baking soda, we get sodium carbonate, water and carbon dioxide, which is different from initially taken substance. Did you notice water drop form in the experiment? Such a process where a new compound is formed. ऐसा प्रोसेस जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. This is the definition of chemical reaction. The compound which take part in the reaction, ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, are called reactant, and the compounds form in the reaction are called product. और जो नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. Any chemical reaction, reactant are changed into product. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट में.
Properties of chemical reaction. Let us know about the properties of chemical reaction. One activity is given: test tube, calcium carbonate, dilute hydrochloric acid. Take some calcium carbonate in a test tube, add dilute hydrochloric acid. What changes takes place on adding acid? आपको इस एक्टिविटी को करना है. क्या दिया है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कौन सा गैस लिबरेट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, उसमें आपने डाला HCl, तो आपको मिला कैल्शियम क्लोराइड और गैस लिबरेट हुई कार्बन डाइऑक्साइड. गैस लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. Here we find that calcium carbonate is an insoluble solid. आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? Insoluble solid which react with hydrochloric acid to give out carbon dioxide gas and calcium chloride. Calcium chloride is form. कैल्शियम क्लोराइड जो फॉर्म हुआ है वो कैसा है? Soluble in water. Liberation of gas and changes in the state of reactant are the properties of reaction. यहाँ पे हमने किसके क्या बोला? लिबरेशन ऑफ गैस. कौन सा गैस निकला यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड. चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिएक्शन. इसका स्टेट चेंज हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में चला गया, ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में आ गया. In this way their state is also changed. We have seen that there was a reaction when two compound combine with each other. जब दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब क्या होता है? उनमें रिएक्शन होता है. एग्जाम्पल है रस्टिंग, food spoiling. Now activity 4. What is given in the activity? Sugar. You have to take a sugar in a test tube, heating apparatus and test tube holder. Boiling test tube you have to take because you have to heat the sugar. Take sugar in it and heat it. What will happen on heating? The first sugar melt. पहले तो शुगर मेल्ट होगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा हीट करोगे तो वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, और हीट करते ही रहोगे तो यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर हिस्से में क्या देखने को मिलेंगे? वाटर ड्रॉपलेट. दिस इज कॉल्ड चेरिंग ऑफ शुगर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चेरिंग ऑफ शुगर. That is sugar. Take some sugar and heat it. This is sharing of sugar. Is the compound taken for the experiment same as that which is produced after other experiment? Here we find that the production of new compound is due to heating. यहाँ पे जो नया हमें कंपाउंड मिल रहा है is due to heating. Chemical reaction happen when something is burned. जब आप किसी को जलाते हो तो रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन क्या करती है? एब्सॉर्ब हीट, और ये हीट को एब्सॉर्ब करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. If you have seen adding of water to quicklime, heat was produced. जब हमने क्या किया? क्विकलाइम में पानी डाला तो क्या हुआ? हीट वॉज प्रोड्यूस, एंड इन सम रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर आ रही है, यहाँ हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Now activity 5. Test tube, milk, lemon juice.
heating apparatus. Fill half the test tube with milk, heat this, add some drops of lemon juice. Observe the changes happening due to chemical changes. Here you get some white residue. Formation of residue is also a property of chemical reaction. जब आप मिल्क में दूध में लेमन जूस को डालोगे तो दूध फट जाएगा, फटेगा तो पानी और उसमें जो फैट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. जो फैट फॉर्म हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट रेसिड्यू. और वही क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ एक्टिविटी 6, टेस्ट ट्यूब कॉपर टर्निंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. आपको टेस्ट ट्यूब में कॉपर के टर्निंग्स लेने हैं, यानी तांबे के छोटे छोटे चूरा बोल सकते हो या वायर, और उसमें आपको ऐड करना है कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड. टेक अबाउट 1 gram of copper turning in a test tube and add 2-3 drops of concentrated nitric acid in it. You will find that a brown colored gas is liberated during the chemical reaction. Changes in color of the reactant are also a property of chemical reaction. यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन कलर की गैस बाहर आएगी, और वो ब्राउन कलर की गैस बाहर आना मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का होना. तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया. चेंजेस इन द कलर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाता है. तांबा उसमें से क्या हो गया, गैस फॉर्म में चला गया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें गैस कौन से कलर की मिल रही है, ब्राउन कलर की. रिएक्शन क्या था, कॉपर टर्निंग्स पे ऊपर हमने कंसनट्रेटेड 2-3 ड्रॉप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया. इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. केमिकल रिएक्शन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय लिबरेशन ऑफ गैस, कलर चेंज, रेसिड्यू फॉर्मेशन, हीट चेंजेस एंड चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. और कोई रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन, इसका पहले ही मैंने आंसर टिक करवाया है. बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल रिएक्शन, गिव द प्रॉपर्टी कनेक्टेड विथ दिस. कैंडल जब बर्न होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है. व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. इसका भी आंसर पहले ही टिक किया गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, राइट. तो आप इसको अच्छे से क्या करोगे, लिखोगे. राइट द आंसर इन योर कॉपी. थैंक यू.